तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ दूसरा पार्ट लेके गेम्स ऑफ कर्मा की। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग मेरा पहला पार्ट देखिए, तभी आपको जी दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि श्री पिताजी ने अपनी 5 कहानी लिखी हैं, उसमें से उसने पहली कहानी सुना दी है जिसका नाम था कब्रिस्तान। अब दोस्तों दूसरी कहानी सुना रहा है श्री पिताजी। तो दोस्तों दूसरी कहानी का नाम है हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में नए कपल देखते हैं। इन लोगों की नई नई शादी हुई होती है। जो लोग हनीमून के लिए आते हैं मनाली। ये है होटल का मालिक, इसका नाम है पारितोष। ये अपनी बीवी का जन्मदिन मना रहा होता है। इसकी बीवी अब नहीं रही इस दुनिया में। अभी वहाँ पे मैरिड कपल आ जाते हैं और वे कहते हैं अंकल जी नमस्ते। तभी पारितोष कहता है नमस्ते, लीजिए केक खाइए, आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, वो नहीं रही इस दुनिया में अब। तभी पारितोष नए कपल को उसका रूम दिखाता है और उन दोनों से कहता है आज मैं खाना बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तभी नए कपल कहते हैं नहीं अंकल जी रहने दीजिए, लेकिन पारितोष कहता है नहीं नहीं आज कोई बात नहीं, आज मेरी बीवी का जन्मदिन है इसलिए मैं ही बनाऊंगा खाना आप लोगों के लिए। तभी वे लोग मान जाते हैं, अच्छा ठीक है। फिर पारितोष खाना बनाता है नए कपल के लिए और खाना बनाने के बाद उन दोनों को परोसता है। तभी नए कपल बहुत तारीफ करते हैं कि अंकल जी खाना बहुत अच्छा बना है। फिर रात होती है, नए कपल सो रहे होते हैं अपने बेडरूम में। तभी वहाँ पे पारितोष आ जाता है। फिर पारितोष छूता है उन दोनों को कि ये लोग बेहोश हो गए कि जग रहा है। एक्चुअली दोस्तों पारितोष ने खाना में बेहोश की दवा मिला दी थी, इसलिए दोनों कपल बेहोश हो गए। फिर पारितोष लड़की की अंडरवियर उतारता है और उसको सूंघता है और फिर अपने कपड़े उतारता है और लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है। तो दोस्तों इस बुड्ढे का आपको असली चरित्र पता चल गया होगा कि ये कितना घटिया आदमी है। इसकी बीवी बहुत सालों पहले ख़त्म हो गई थी, तो ये बुड्ढा अपनी बीवी की कसर नए कपल पे उतारता है। जो भी नए कपल आते हैं हनीमून मनाने, ये बुड्ढा उन लोगों के साथ ऐसे ही करता है और ये बुड्ढा ना जाने कितने सालों से ये सब कर रहा है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, वो कहती है अंकल जी मेरा 10 दिन का प्रोग्राम है, मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ आपके होटल पे। तभी पारितोष कहता है ठीक है बेटी रुक जाओ। पारितोष उस लड़की को बहुत गौर से देखता है और पारितोष बहुत खुश होता है उसको देख के। और फिर शाम होती है तो उसके लिए वही फिर खाना बनाना, और फिर वो खाना खाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर पारितोष आता है उसके पास और फिर वही चड्डी उतारता है उसकी और सूंघने लगता है और फिर इंटीमेट होता है उसके साथ। फिर सुबह होती है, पारितोष सो रहा होता है। तभी उसको कोई बुला रहा होता है। वो उठता है और जाके देखता है कि उसका बेटा आया है। ये है पारितोष का इकलौता बेटा जो बाहर पढ़ता है। वो अपनी माँ का जन्मदिन मनाने आया होता है। पारितोष का बेटा कहता है आज मेरी माँ का जन्मदिन है पापा, आपको पता है, और मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। तभी वो बुलाता है बीवी यहाँ आओ। तो दोस्तों तभी वही लड़की आ जाती है जिसके साथ पारितोष ने इंटीमेट किया था। तभी पारितोष का बेटा कहता है ये है बाबूजी आपकी बहू। और ये सब सुन के पारितोष को बहुत दुख होता है। वो सदमे में चला जाता है, ये मैंने क्या कर दिया। तभी पारितोष अपने आप को बहुत कोसता है और भाग के अंदर जाता है और बहुत रोता है। और फिर वो गन निकालता है, तभी वो अपने आप को मार लेता है गोली और वो मर जाता है। और दोस्तों शॉर्ट मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गेम्स ऑफ कर्मा हैप्पी बर्थडे।